ये समय पर आपको पता चलेगा, लेकिन एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में, नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, अब विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने पिछले चुनाव के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिर से लोकसभा चुनाव में मतदान करे। छत्तीसगढ़ की अधिसंख्यक ट्रेनें बंद हैं, हमारे सांसदों के मुंह में दही जमी हुई है। केंद्र सरकार जब जब सौतेला व्यवहार करता, हमारे सांसद चुप रहते हैं। ऐसे में उनका यह दावा कि 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा, मुगालता है। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है लोकसभा चुनाव के। जी हां, सेमीफाइनल हो चुका है और अब फाइनल का इंतजार है। फाइनल लोकसभा का होना है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां कमर कस के तैयार रहना चाहती है। उत्साह और मनोबल से भरी हुई भाजपा ने दावा कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें वो जीत कर आएगी। वहीं जो कांग्रेस का मनोबल है वो थोड़ा डाउन नजर आ रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में लोकसभा का मुकाबला कैसे होगा, क्या लोकसभा के लिए दोनों पार्टियां तैयार है, बीजेपी की क्या रणनीति है, कांग्रेस की किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसीलिए हमने आज के कार्यक्रम का नाम रखा है लोकसभा की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। तो भगवाधारी क्या लोकसभा में भी अपना भगवा ध्वज लहराएंगे, इसी पर आज चर्चा करते हैं। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ है मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में भी सरकार, और ये हिंदी बेल्ट जो है, हिंदी पट्टी जिसे कहा जाता है, वहां पर सभी सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। कैसे ये राह आसान होगी, क्या रणनीति है, एक एक करके जान लेते हैं प्रतिक्रियाएं। वासु जी, अभी चुनाव हुआ नहीं है, आप लोग फिर से नए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या है आप लोगों की रणनीति? कैसे आप इतने कॉन्फिडेंस से कह पा रहे हैं कि सभी की सभी सीटें आप लोग जीतेंगे? सबसे पहले तो टीवी 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी पैनलिस्ट साथी को नमस्कार। मोहन भैया, आपको भी नमस्कार है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कामों पे लगे रहती है। निश्चित रूप से अप्रैल मई महीने में लोकसभा का चुनाव होना है। हमारी पार्टी चुनाव जीतने के बाद घर बैठने वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी लगातार जनता के बीच में रह के जनता का काम करने वाली पार्टी है, जिसका परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ बनी है। क्योंकि इनके नेता तो चुनाव होने के बाद विदेश छुट्टी में चले जाते हैं, उनको चुनाव आता है तब याद आता है जनता का। लेकिन हमारे नेताओं को हर दिन जनता की याद रहती है, जनता की चिंता रहती है। तो यही दावा है, यही वादा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्हें देश को 11वां नंबर की अर्थव्यवस्था थी, उसको ला के 5वीं नंबर अर्थव्यवस्था कर दी। 2025 तक तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था करने के हम दावा कर रहे हैं। तो ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, जो देश की जनता ने माना है और अभी चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने माना है। इस आधार पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हम 11 की 11 लोकसभा इस बार जीत के आएंगे। और निश्चित रूप से आप देखिएगा मोहन जी, क्योंकि हमारी सरकार भी यहाँ पर बनी है, निश्चित रूप से उसका भी फायदा हमको इस लोकसभा में मिलेगा। बिल्कुल फायदा मिलेगा, लेकिन विधानसभा के परिणामों को अगर हम जो है लोकसभा में कन्वर्ट करें तो ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। कई जगह बराबरी का मुकाबला है और जांजगीर में तो एक तरफा जो है वो कांग्रेस को बढ़त दिखी है। हम इस पर आएंगे एक एक करके, लेकिन पहले राजेंद्र बंजारे जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बंजारे जी, बीजेपी ने तो आप लोगों को हरा दिया विधानसभा चुनाव में, अब उसकी लोकसभा में भी जीतने की तैयारी है। जिस ढंग की तैयारी दिख रही है उससे ऐसा लगता है कि आप लोग अभी हार के सदमे से बाहर नहीं निकले हैं, वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। कैसे जीतेंगे लोकसभा आप लोग? देखिए तिवारी जी, हम जरूर हारे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन हमारे हौसला बुलंद है। हमारे कल विधायक दल की बैठक होने वाली है, वहां समीक्षा होगी और नेता प्रतिपक्ष का चयन हो रहा है। अब हम सीधा जनता के बीच में जाएंगे। ये 4 साल दुबके हुए थे, निकले नहीं, कहीं निकले नहीं, लेकिन हाँ सत्ता जरूर हासिल करिए। सच हार गया, झूठ जीत गया, ये स्थिति है। अति विश्वास में होने की जरूरत नहीं है, हम डट कर मुकाबला करेंगे। मैं कहा ना,
हम जरूर हारे लेकिन हौसला बुलंद है। डे वन से जनता की लड़ाई लड़ेंगे, इनको वादों को याद दिलाएंगे, ये जो झूठा वादा किए उनको याद दिलाएंगे, इनको सबक सिखाएगी जनता। लोकसभा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीता, महंगाई को लेकर चुनाव जीता, लेकिन महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े जा रहे हैं, आवश्यक वस्तु के दाम बढ़े जा रहे हैं, चुप बैठे हैं। लोकसभा में एक भी बार लेकिन बंजारे जी, जो जनता आपको विधानसभा में पसंद नहीं कर रही है, जहां आपकी सरकार थी, वो जनता कैसे लोकसभा में आपको पसंद करके वोट देगी? ऐसा लगता है कि आपको फिर से विश्वास किया जाएगा? जनता को लुभावने वादे करके, झूठा वादे करके, जिस प्रकार से फॉर्म भरा अनैतिक काम किया है, जो नियम विरुद्ध है, फॉर्म भरा है, महिलाओं को साइकोलॉजिकल इफेक्ट किया, इसके वजह से इन लोग झूठ जो जीत गया, सच हार गई। और जनता हमको समझ रही है और आने वाला समय में देखिएगा उसका परिणाम जरूर हमारे पक्ष में आएंगे। ठीक है, तो लंबी चौड़ी घोषणाएं हैं, वो सभी घोषणाएं अगर पूरी होंगी तो लोकसभा में परिणाम दिख सकता है। हमारे साथ मनीष वोरा जी। मनीष जी, क्या माने लंबी चौड़ी घोषणाओं की लिस्ट है, सबको पूरा करना है, महिलाओं को भी देना है, किसान को भी देना है, युवाओं को भी देना है, गैस सिलेंडर भी देना है, इतना लंबा चौड़ा सब लिस्ट लेके चुनाव जीती है भाजपा। क्या ये 6 महीने में ये सब पूरा हो जाएगा और वो 7वें महीने में उसका परिणाम दिख पाएगा, या इसमें कुछ देरी होगी तो नुकसान भी हो सकता है बीजेपी को? आपका क्या आकलन है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जब सरकार आई थी तब कमोबेश यही शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि कांग्रेस ने जो है झूठ पे बोला, जनता को ठगने का प्रयास किया, उसने जो बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए उसको पूरे नहीं किए। वही शब्द आज कांग्रेस भी कह रही है कि भाजपा ने झूठ बोला। अब किसने झूठ बोला, किसने सच बोला, है तो जनता तय करेगी आने वाले समय में। लेकिन आपने जो सवाल किया कि जो बड़े बड़े वादे हैं वो क्या 6 महीने के अंदर पूरे होंगे? निश्चित रूप से मोहन जी, ये वादे 6 महीने के अंदर तो पूरे नहीं होंगे। कुछ बड़े वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, जैसा कि पहला स्टेटमेंट अरुण साहू जी का आप सुनिए, 18 लाख लोगों को मकान आवास देने की जो उन्होंने बात करी है, किसानों को 2 महीने का पुराना बोनस देने की जो बात करी है वो, और मुझे लगता है धान खरीदी तो अभी चली रही है। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये 3 चीजें तो निश्चित रूप से पहले उसमें आएंगी। और मुझे लगता है कि महिलाओं का जो महतारी वंदन योजना, जिसने बड़ी भूमिका निभाई है भाजपा की जीत में, वो भी योजना जो है वो तुरंत इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी चीजों को धीरे धीरे, क्योंकि ये कहा जाएगा फिर से, जो कांग्रेस कह रही थी वो भाजपा भी कहेगी कि हमने जो वादे किए थे वो 5 साल के लिए किए थे, अभी तो शुरुआत है, हमने इतने वादे पूरे कर दिए, बाकी भी आगे आगे पूरे करेंगे। तो ये चीज निश्चित रूप से निकल करके आएगी। चुनौती है, कैसे पूरा होगा? लगता है पूरा हो जाएगा सब 6 महीने में, सबको जो बोला गया सब मिल जाएगा? निश्चित रूप से मोहन जी, 6 महीने में तो ये पूरा नहीं होगा, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो बड़े बड़े वादे भाजपा ने किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए यदि हम बोलें कि डबल इंजन की सरकार की जो बात करती, तो उसमें यदि हम वादों को यदि डब्बों के रूप में ले लें, चाहे वो महतारी वंदन योजना को लेकर के हो, चाहे 18 लाख मकान देने को लेकर के हो, चाहे 500 रुपए में सिलेंडर देने को लेकर के हो, 2 महीने का बोनस, ये सारी जो डब्बे हैं उनको चलाने के लिए डबल इंजन की सरकार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। मगर उस डबल इंजन की सरकार में मोदी का ईंधन, यानी कि केंद्र का ईंधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो कितना ईंधन विष्णुदेव साय लेकर के आते हैं, कितना सहयोग केंद्र करती है और कितना संसाधन वो यहां पर जुटा पाते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े कर्ज में छत्तीसगढ़ डूबा हुआ है, उसके बाद और इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं इनको पूरा करना और जनता को साधना। जनता के साथ साथ महत्वपूर्ण चुनौती ये भी है कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनको साधना, कार्यकर्ताओं को साधना, ये सारे जो चुनौतियां हैं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी जिस सहजता से मुख्यमंत्री बने हैं, उतना सहज उनके लिए ये राहें नहीं है। उस राह में बहुत सारे कांटे और वो लगे हुए हैं, उनको देख करके उनको समझना पड़ेगा और उसको साथ करके चलना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो 2024 को लेकर के हम बात कर रहे हैं, वो उनके सामने है कि पूरी 11 की 11 लोकसभा सीटें जिता करके उनको लाना होगा। ठीक है, काफी बड़ी चुनौती है। वासु जी, आप लोग ने बोल दिया महिलाओं, हर महिला को देंगे 1000 रुपए पर मंथ, हर घर में देंगे, गैस सिलेंडर 500 में, किसानों को एक्स्ट्रा बोनस 3100 रुपए एक मुश्त, इस तरीके की बातें कहकर आप लोग जीत कर आए हैं। ये सब पूरा हो पाएगा? कुछ महीने बाद तो लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएगा, कैसे पूरा करेंगे? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी वही वादा अपने घोषणा पत्र में करती है जिसे वो पूरा कर सके। कांग्रेस टाइप का फर्जी वादा करके सत्ता प्राप्त नहीं करती। हमने जो वादा किया है वो 100% पूरा करेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। हमारे मुख्यमंत्री जैसे ही विधायक दल के नेता चुने, उनसे मीडिया ने सवाल किया आपकी प्राथमिकता क्या है, तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से आगे कहा कांग्रेस ने जो पहले क्यों नहीं दिए, गरीबों का छीनने का पहले क्यों नहीं दिए, आदिवासी को गाय देने की बात कही थी गरीबों को आवाज देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई
जो पैसा क्यों वादे पूरा नहीं किए? में जो और लोकसभा में तो बड़े बड़े वादे कर दिए, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की, तो उसको भी तो पूरा नहीं किए। होगी। और जो महतारी वंदन योजना है उसका भी तैयारी चल रही है। किसानों का आय दोगुनी करने की बात आपने 2022 तक कर दिए थे, क्या किया किसानों के लिए? सब पहले दिन से मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी 100% छत्तीसगढ़ की जनता को मिलना चालू हो जाएगी। और आप शहर में अगर आज जाएंगे मोहन जी, तो बड़े बड़े बोर्डिंग्स लग चुके हैं। जनता से किया हुआ वादा को हम याद रख रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि हमने आपसे ये वादा किया है, हम आपसे वादा पूरा करेंगे। ये वादे जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूरा करेगी। पूरे तो करेगी, लेकिन इसके लिए क्या जादू की छड़ी घुमाएंगे, कहां से पैसे लाएंगे, क्या करेंगे? ये सोचा है 11 लोकसभा जीतने के लिए ये सब वादे पूरे करने होंगे? जी निश्चित रूप से। जब कांग्रेस की सरकार में 1 लाख करोड़ से ऊपर की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई मोहन जी, इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे को लूट के अपने आकाओं के पास पहुंचा दिया। अगर वो पैसा जनता के हित में लगता तो कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को मिलता। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जब घोषणा पत्र तैयार किए है तो सारे का आकलन करके, सारे का बजट कैसे आएगा उसका सबका आकलन करके निश्चित रूप से वो तैयार किए। आने वाले समय में आप देखिएगा कि सारे जो वादे हैं वो निश्चित रूप से पूरे किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए चुनौती है, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि इन परिणामों में आप लोगों को जैसे कम सीटें आई थी उतनी कम सीटें कांग्रेस को नहीं आई हैं, और इसीलिए करीब 2 लोकसभा ऐसी है जहां पर कांग्रेस आगे है, एक जगह ऐसी स्थिति है जहां पर बराबरी में है कांग्रेस। राजेंद्र जी, कांकेर में आप लोग आगे हैं, जांजगीर में आप लोग आगे हैं, दुर्ग में बराबरी में हैं, इन सीटों को तो जीत सकते हैं। क्या लग रहा है, इन तीनों सीटों में आप लोग अपना दावा मजबूत मानते हैं? हम तो ये दावा करते हैं कि ये 6 महीना, वही बताया ना आपने, लोक लुभावन वादे, झूठे वादे किए, उसको पूरा करे। 11 की 11 सीट जीतेंगे हम लोग। इसकी ज्यादा दिन तक टिकने वाले झूठ का पुलिंदा ज्यादा टिकने वाले नहीं है। हम 11 की 11 सीटेंगे, हम ये उम्मीद है जनता से, क्योंकि ये झूठा वादा किया, झूठ जीता जरूर है। सच हार गया, झूठ जीत गया, लेकिन इनको वादा की याद दिलाएंगे। डे 1 से हम आंदोलन करेंगे, डे 1 से इनकी सरकार बने थी, हम वादों को याद दिलाएंगे। जनता हित के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सदन की लड़ाई हो, चाहे रोड की लड़ाई हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार 4 साल घर में बैठे रही, इनको तो 5 साल देना पड़ेगा ना। आप लोग को 5 साल मिला, नहीं वादे क्या अभी पूरा करना है? 25 दिसंबर को पूरा कर देंगे, एक मुश्त हम धान का पैसा दे देंगे। हमको कितना परेशान किया आप देखे हो। हमको एक साथ देने नहीं दिया, हमारे सेंट्रल पूल के चावल लेने नहीं लिए, धमकी देते रहे कि हम आप अगर एक साथ दोगे तो हम सेंट्रल पूल का चावल लें। हमको कितना प्रताड़ित किया, ईडी को यहाँ भेज दिया, सीबीआई को भेज दिया। क्या करप्शन आप दूसरे स्टेट में नहीं दिखता क्या? वहां क्यों नहीं गए? वहां करने, यहाँ भी करने देते भाई इनको। वासु जी, ये तो फंसाया गया था, जानबूझ के चाल थी इनकी। ईडी के सहारे, सीबीआई के सहारे सरकार बनेगी, झूठ के सहारे सरकार बनाएंगे। नियत साफ नहीं है, ये जनता से किया वादे को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार इनको कब रोक रही है? आपकी सरकार है, जनता को जितना पैसा केंद्र सरकार ने रोकने का काम किया, हमको देने नहीं दिया किसानों का पैसा। एक मुश्त हम दिए पहले खेत में, दूसरे दिन से उसका लेटर आ गया कि सेंट्रल पूल का आपने चावल नहीं लेंगे। अरे आपने जो वादा किया वो निभाओ ना। सेंट्रल में जो वादा किया उसकी क्या है? टैंकर फिक्स होने वाली है, जनता जानती है, जनता जानती है किस सहारे पे आप चुनाव जीते हैं। झूठ के सहारे पे चुनाव जीतना आसान है, ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली। अभी चुनाव में आपको सबक मिलेगा, जनता सबक सिखाएगी, जनता सबक सिखाने को तैयार बैठी है। आपने फार्म भरवाया, गैर कानूनी तरीके से फार्म भरवाया, जो कभी भी निर्वाचन आयोग ने मना करने के बाद भी फार्म भरवाया, और ढिंढोरा पीटा कि आप फार्म भरवाइए, फार्म भरवाइए। यहाँ रिकॉर्ड आपने बोला है, ये गैर कानूनी तरीके से आपने फार्म भरा के जनता को लुभाने वादे करके आपने जो सीट हासिल की है, ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। जनता बैठी है कमर कस के। आप 6 महीना हम जनता की लड़ाई डे 1 से लड़ेंगे। हम आप लोग को याद दिलाएंगे कि ये वादे आप कब पूरा करेंगे। 25 तारीख का समय दिया है धान का, एक मुश्त देंगे, एक मुश्त दे दीजिए। जनता ने आप बड़े बड़े वादे करके आए थे, अगर इतने ही काम। अरे सेंट्रल में भी आपने वादा किया था, जिस महंगाई को लेकर आपने वादा किया था, क्या वो महंगाई कम हुई? महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है प्रधानमंत्री जी। यहाँ के सांसद के मुंह में दही जमा हुआ है, कभी आंदोलन नहीं किया, कभी कोई रेल कर। आप देख लीजिए रेल कितने रद्द किए जा रहे हैं, जनता कितना परेशान है, जनता कितना परेशान है, रोज रद्द हो रहे हैं ट्रेन। इस पर बोलने के तैयार नहीं, कभी चिट्ठी लिखा आपने प्रधानमंत्री जी को?
आपने सांसद ज्यादा जीत किया, लेकिन जनता हित की लड़ाई कब लड़े आपने सेंट्रल पे? अरे अभी तो चुनाव जीते हैं, अब जनता के केंद्र की बात कर रहा हूं। 4 साल 5 साल, इन लोग 5वां साल होने जा रहा है। आप इतने ट्रेन रद्द हुए, चलती ट्रेन को रद्द किया जा रहा है। जनता कितने तकलीफ में है, क्या कि जनता की? चलिए मनीष जी, मैं आऊंगा वासु जी जवाब भी देंगे। मनीष जी, तीनों राज्यों के हिसाब से आप क्या देख पा रहे हैं? ट्रेंड पिछली बार हमें देखने को मिला था, राजस्थान भी जीत गए, ज्यादा से पूरी की पूरी सीट लोकसभा जीत चुके थे। मध्य प्रदेश में 1 सीट हारे केवल बीजेपी, बाकी पूरी जो है बीजेपी जीत गई थी। छत्तीसगढ़ में भी 2 सीट केवल कांग्रेस जीती, बाकी बीजेपी। ये ट्रेंड क्या कायम रहेगा? इसके लिए क्या रणनीति हो सकती है बीजेपी की? सरकारें आने का फायदा मिलेगा क्या? देखिए, निश्चित रूप से यदि हम पिछले बार के चुनावों को देखें तो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार थी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही थी, और वहां पर देखिए तीनों राज्यों में लगभग कांग्रेस आ रही थी। लेकिन अभी हम देखें उसके बाद लोकसभा के जब चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप मारा तीनों राज्यों में। तो इस चीज को यदि हम देखें तो अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में जो भारतीय जनता पार्टी उसकी स्थिति अभी अच्छी दिख रही, लेकिन अभी सरकार का तो पूरा चेहरा निकल करके नहीं आया, सरकार के काम अभी नहीं दिख रहे हैं। तो आने वाले 2-3 महीनों के अंदर कुछ पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन एक चीज ये स्पष्ट दिख रही है कि जनता ने तीनों राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ी वो मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ी है, और तीनों राज्यों में जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास व्यक्त किया है। तो जब अभी जनता ने विश्वास व्यक्त किया तो उस विश्वास को कायम रखना भाजपा के जो ये नए चेहरे लेकर के भाजपा आई है उन सभी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ 2-2 उप मुख्यमंत्री लेकर के आ रही है, तो इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि मोदी का जो विश्वास, मोदी की जो गारंटी, जो उन्होंने बार बार एक शब्द को कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, यहां पर विकास करने की गारंटी मेरी है, तो मोदी जी ने जो बोल के गया था उन चीजों को यहां पर स्पष्ट रूप से धरती पर उतारना, ये सीधे तौर पे चैलेंज है, और इस चैलेंज को पूरा करना होगा, और उसके आधार पर तय हुआ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति बनेगी। तो इसके लिए सबसे बड़ी जो भूमिका होगी वो केंद्र की फिर से भूमिका होगी। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि केंद्र कितना इन राज्यों को सपोर्ट करता है, उसके हिसाब से जो है वो 2024 की लड़ाई तय होगी। और देखिए, एक सबसे बड़ी चीज ये है मोहन जी कि भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों में जिस प्रकार से मुख्यमंत्रियों का चयन किया है, सीधे तौर पे सोशल इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय रणनीति को भी उन्होंने साधने का प्रयास किया है। आप देखिए, एक मुख्यमंत्री जो है ब्राह्मण, एक मुख्यमंत्री ओबीसी, एक मुख्यमंत्री ट्राइबल, और उनके साथ साथ जो मुख्यमंत्री बनाए हैं उसमें भी ओबीसी और ट्राइबल का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बैठाया है। तो सीधा ये संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी जो वोट 44%, जो ओबीसी के वोट भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार मिले थे, उस 44% वोट शेयर को बरकरार रखना चाहती नहीं है, केवल उससे बढ़ाना चाह रही है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार उस ओबीसी की बात कर रहे हैं जो 44% भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार वोट मिला था, उसमें सेन लगाने की बात कर रहे हैं। तो उसका जवाब उन्होंने दिखा दिया कि देखिए, हमने जनता के सामने गए थे उन्हीं मुद्दों को लेकर के, और उस पर जनता ने मोहर लगाई है। तो सीधे तौर पर ओबीसी, ट्राइबल और सवर्णों का, इन तीनों के वोट को सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है, और लगता है कि 2024 में यदि इसी तरीके से ट्रेंड चलते रहा तो वो ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। ठीक है, तो रणनीति काफी उलझी हुई है, सोच समझकर कदम रखना होगा बीजेपी को भी, लेकिन कांग्रेस के लिए भी अवसर इस बार बने हुए हैं। बंजारे जी, आप लोगों की विधायक दल की भी बैठक हो रही है, हम क्या माने, आप लोग हार के भूल के तुरंत चुनाव की तैयारी में जुटना चाहते हैं, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ये सारी नियुक्तियां जो है वो करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल तिवारी जी, हम वही पहले बताया, मैंने हार जरूर गए हैं लेकिन हौसला बुलंद है। हम डे 1 से हमारे समीक्षा कल होगी, हमारे विधायक दल के नेता चुनाया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष के लिए नाम तय होगा, और फिर आगे की रणनीति जैसे ये शपथ ग्रहण करते हैं, हम डे 1 से जनता की जो किए गए वादे, झूठे वादे को याद दिलाएंगे और उनके करने के लिए बाध्य करेंगे। और जो सेंट्रल की जो झूठे वादे किए हैं, जो महंगाई की, जो मैं पहले बताया, किसानों की बात हो, चाहे महंगाई, बेरोजगारों की बात हो, जो अच्छे डिग्रीदारी को पकौड़ा तलने की सलाह दी है इन लोग और जुमला कहने लग गए, उसको भी याद दिलाएंगे। और इस तरह हम जो है जनता के किए गए वादों को पूरा करने के लिए हम लोग जो आंदोलन करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। ठीक है, तो वासु जी, चुनौतियां कम नहीं है, आप लोगों को वादे भी पूरे करने हैं, विपक्ष के सवालों के जवाब भी देना। विपक्ष कमजोर नहीं है, 35 सीटें हैं उनके पास, आप लोग आसान मत समझिए चुनाव। जो समीकरण है उसके हिसाब से राजनांदगांव में कम सीटें आप लोग जीते हैं, जांजगीर में कम सीटें जीते हैं, कांकेर में बराबर का मुकाबला है, दुर्ग में बराबर जैसी स्थिति है। कैसे होगा आगे? पूरी 11 सीट का दावा आप लोग कर रहे हैं, संभव हो पाएगा क्या ये?
निश्चित तौर पे देखिए मोहन जी, जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी के पास 15 सीट थी तो मुझे लगता है हर लोकसभा में हम पीछे थे। उसके बाद भी पार्टी ने मेहनत की और मोदी जी के गारंटी और मोदी जी का भरोसा जनता के प्रति इतना था कि 4 महीने पर जिस सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन 4 महीने के बाद वो जनता ने मोदी जी की तरफ चल गए, कांग्रेस नेताओं पर भरोसा नहीं किया और 4 महीने बाद 11 में से 9 लोकसभा सीट। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर 54 विधायक है यहाँ पे, और मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता ने मानी है, तभी आज हम सरकार में बैठे हैं। मोदी जी की गारंटी दुनिया मानती है। मोदी जी की गारंटी इसलिए दुनिया मानती है कि जो मोदी जी ने कहा है वो पूरा किया है। 11 करोड़ शौचालय बनाए, 4 से 5 करोड़ लोगों को गरीबों को आवास दिया, जो कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में गरीबों को छीना है। 5 लाख लोगों से ज्यादा, वो 5 लाख लोग ज्यादा आयु कार्ड देके स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया है। तो ये सब वादे, जो बेसिक वादे, जनता से जुड़े हुए वादे को मोदी जी ने लगभग पूरा किया है। 80 करोड़ लोगों को राशन मोदी जी ने कोरोना काल से आज तक दे रहे हैं और 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो ये सब जनता देख रही है कि जो मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। इसीलिए मोदी जी के लिए जनता अपार समर्थन कर रही है। और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहे हैं तो इस बात को छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करके 11 से 11 लोकसभा सीट मोदी जी की झोली में डालेगा। ठीक है, मोदी जी का चुनाव, मोदी जी का चेहरा, फिर एक बार से आप लोग को मोदी जी का जवाब देना है। बंजारे जी, यहाँ के प्रदेश के नेता होते तो आप लोग भले उनसे सकते थे, लेकिन अब मोदी जी का चेहरा, आप लोग के पास वैसा कोई बराबरी का चेहरा है नहीं, तो लोकसभा सीटें तो कम ही आएंगी ना आप लोग की। देखिए तिवारी जी, वही ने कहा कि इन लोग का हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी मंदिर की बात करके ये छलते हैं, लोगों को अलग से प्रभाव डाल के जो झूठ का पुलिंदा करके इन लोग सत्ता में तो आ जाते हैं। लेकिन जो करना चाहिए, कभी बोलते हैं 370 की बात करके 10 साल लग गए, कौन रोका था भैया आपको? आप फुल मेजोरिटी की सरकार है, आपको जितने भी काम करना है आप 5 साल में नहीं किया, 10 साल लग गए। महंगाई चरम सीमा पे है, इस पर कोई तो बोलो, कुछ तो शर्म करो। रेल के ट्रेन बता रहा हूं कि मालगाड़ी को जो अंदानी अंबानी का है कोयला चले जा रहा है, जनता का कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। इस प्रकार से इन लोग चल रहे हैं भैया, हिंदू मुस्लिम की बात करके सत्ता में आ रहे हैं, तो अब जनता है। ठीक है, चलिए ये तो वासु जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी ओर से बता दीजिए, ऐसा कोई ठोस आधार बता दीजिए जिससे कि 11 की 11 सीटें आप लोग जीतेंगे। क्या आप लोगों का आधार है इसको लेकर? जी देखिए, निश्चित तौर से मैंने भगवान जी पहले ही कहा, मोदी जी पूरे भारत देश को नाम को रोशन करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। इन 9 सालों में देश में ऐसे काम हुए हैं जो कई सालों कांग्रेस की सत्ता में थी लेकिन वो काम नहीं कर। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे कुछ चीजें गिनाई। ये महंगाई की बात कर रहे हैं, मैं महंगाई की जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10.79% महंगाई दर हुआ करती थी, और अभी मोदी जी के समय में महंगाई दर कितनी है? ऑनली 4.78%। तो 5% आपसे ऊपर है। आप महंगाई दर की बात करते हैं कांग्रेस वाले। जनता देखती है कि कौन झूठ बोल रहा है। बेरोजगारी दर बताइए ना, पेट्रोल डीजल के दाम पे बताइए ना, तो कहीं ना कहीं कारण महंगाई बढ़ती है उसको बताइए। आंकड़ा लेके बढ़ने से क्या होगा? पेट्रोल का दाम बताइए, झूठ बोल के चुनाव क्या था उस समय गवर्नमेंट के समय? गैस का दाम बताइए क्या था, इस पर बताइए, दाम तो बता दीजिए। आंकड़ा लेके बैठने से नहीं होगा। तीनों राज्यों में जो जीत मिली है, 2 करोड़ लोगों को नौकरी की बात किए थे, उसका बेरोजगारी दर बताइए, बेरोजगारी दर बताइए, उसमें बताइए ना बेरोजगारी दर क्या है सेंट्रल का। झूठ और प्रेम की राजनीति, अरे ये क्या बताएंगे? इतना अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। यही जनता है जो सबक सिखाएगी। सेंटर की जब बात आएगी ना तो जनता जानती है, जनता सबक सिखाने बैठी है। चिंता मत करिए, अति उत्साहित मत होइए, उनकी तरक्की के अति लिए उत्साहित काम करना मत है, होइए। हम बुरे स्थिति में नहीं है, छत्तीसगढ़ में बढ़ाने के लिए काम करना है। ये केवल जातिवाद की बात डट कर करते हैं, मुकाबला हम करेंगे। लोगों को जनता आगे को बढ़ाने का बात काम किए करते हैं, हैं, जो विकास वादे के रास्ते किए में ले उसको जाने याद का काम दिलाएंगे। करते हैं। डेढ़ इसीलिए वर्ष जनता दिलाएंगे। मोदी जी ये का 4 साल समर्थन सोए करती है। बैठे थे, 4 साल सोए बैठे थे। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके इन्होंने सत्ता पाई है, झूठे वादे करके सत्ता पाई है। महिलाओं को साइकोलॉजिकली, अरे तो अभी भी वही सब चलेगा, वो अभी भी ये सब चीजें चलेंगी, तो कैसे आप लोग जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, देखते जाइए। कह रहे ना ये वादा पूरा, हमको तो परेशान किए, हमको तो परेशानी किए। 6 महीने में कैसे पूरा होगा सब वादा? हाँ? ये 5 साल का जनादेश है उनको।
अरे भाई डे 1 से बोला है कि 25 तारीख को हम अटल बिहारी जयंती के दिन हम पूरा किसानों को पैसा एक साथ दे देंगे, महिलाओं को कर्जा माफी करके झूठे वादे किए, 2 लाख रुपए कर्जा माफी। यही विजय शर्मा का वीडियो है। एक तरफ इनके घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बोलते हैं ऐसा कोई वादा नहीं किया, एक तरफ प्रत्याशी लोग अलग से पॉपलेट बना के छापे हैं कि 2 लाख का हम कर्ज माफी करेंगे। ये तो झूठे जाल में जनता फंस रही है। जनता जानती है, ये सबक सिखाएगी इसको, आज सबक सिखाने वाली है, बहुत जल्दी सबक। चलिए अब समय कम है इसलिए चर्चा ज्यादा नहीं हो सकेगी। जनता है वो सब जानती है, जनता बिल्कुल जनता सब जानती है और जनता सही समय में सही फैसला लेती है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा, लोकसभा चुनाव में भी हम उम्मीद करते हैं कि जनता जो सही विवेक से अपना फैसला लेगी। फिलहाल इस पूरी चर्चा में इतना ही। हमारे साथ राजेंद्र बंजारे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ मनीष वोरा जी ने समय दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।